हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नितिन गहलोत आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे वायरल डिजीज़ को और आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट वायरल डिजीज़ को डिस्कस करेंगे, बोवाइन मैलिग्नेंट कटर को। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वायरल डिजीज़ में बोवाइन मैलिग्नेंट कटहर। अगर साधारण भाषा में बात करें तो सर्दी के मौसम में जुकाम होना। क्या है? सर्दियों के मौसम में जुकाम होना। ये एक प्रकार की क्या है? वायरल डिजीज है जो कि बोविड हर्पीज वायरस के द्वारा क्या है, पशुओं में रोग फैलाया जाता है या इसके द्वारा क्या है, रोग पशुओं में फैलता है। इस रोग में क्या होता है, जो रोगी की श्वसन तंत्र व पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र व पाचन तंत्र की जो श्लेष्मा है, उस श्लेष्मा में क्या है, सूजन आ जाना। इस कंडीशन में क्या होगा, पशु क्या है, खाना पीना छोड़ देगा। और इस कंडीशन में क्या होता है, पशु में डिहाइड्रेशन की समस्या होती है, यानी कि डिहाइड्रेशन की समस्या आ जाएगी। तो हमें क्या है, इस कंडीशन में क्या है कि जैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस या इंसेफेलाइटिस के लक्षण हमें देखने को मिल जाते हैं। किसके लक्षण मिलेंगे हमें? गैस्ट्रोएंटेराइटिस या इंसेफेलाइटिस के लक्षण क्या है, हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर बात करें अब इसके सिम्टम की, तो इस रोग में हमें क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। अगर बात करें आइज़ और हेड की, सिर और आँख की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो पशु की जो आँखें हैं वो लाल हो जाएंगी और इसमें क्या है, गिड़ का क्या है, आना स्टार्ट हो जाता है। और जो पलकें होती हैं वो पलकें क्या होती हैं, सूज जाती हैं। इसमें क्या होता है, पशु को गिड़ आना, जो पशु की पलकें हैं वो क्या है, बारी हो जाएंगी और आंखें क्या है, लाल हो जाएंगी। आंखों का लाल होना, यानी कि जो हेड और आइज़ में क्या है, हमें क्या देखने को मिलेगा कि पशु की आंखों में कीड़ा आना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अलावा पशु की पलकें क्या है, भारी हो जाएंगी और पशु की जो आंखें हैं वो लाल हो जाएंगी। इसके अलावा क्या है, कभी कभार पशु में अंधापन होने को भी क्या है, हमें इसके सिम्टम दिखते हैं। कभी कभार क्या है, पशु में अंधापन जैसे उसमें सिम्टम हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा और क्या होता है, पशु में दौरे आने लगते हैं। पशु में क्या है, दौरे आने लगते हैं। क्या है, पशु में दौरे आने लग जाते हैं। इसके अलावा और क्या होता है, पशु अचेतन अवस्था में हो जाएगा, पशु सुस्त हो जाएगा और पशु क्या है, लड़खड़ाकर चलना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं कि जैसे एब्डोमिनल फॉर्म की बात करते हैं कि एब्डोमिनल कैविटी में हमें क्या सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। एब्डोमिनल फॉर्म में जो उसकी एब्डोमिनल कैविटी होती है उसमें क्या होगा, सबसे पहले कि हमें पशु में कब्ज की समस्या हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद में क्या है, पशु में दस्त हमें देखने को मिलेंगे। पशु में सबसे पहले क्या है, कब्ज की समस्या होगी। उसके बाद में क्या है, पशु को डायरिया यानी कि दस्त उसको लग जाएंगे। तो ये हमें इसमें हमें क्या है, सिम्टम हमें क्या है देखने को मिलेंगे। इसके अलावा क्या है, पशु में डिहाइड्रेशन की समस्या यानी कि क्या है, पानी की समस्या हो जाएगी। डिहाइड्रेशन, पशु में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इसके अलावा जैसे कुटेनियस फॉर्म की बात करें तो शरीर पर क्या है, छोटी छोटी क्या है, फुंसियाँ हो जाएंगी, उन पर क्या है, जख्म हो जाएगा।
इसके अलावा जैसे कि इंसेफेलाइटिस को क्या बोलते हैं, मस्तिष्क में शोथ आना, तो इंसेफेलाइटिस की समस्या हो जाएगी। इसके अलावा जैसे वेजाइनाइटिस यानी कि योनि शोथ, उसमें क्या है हमें सिम्टम हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या है, पशु जो दूध देता है उसमें क्या है हमें दूध कम देखने को मिलेगा, यानी कि उसमें उत्पादन में कमी आ जाएगी। सिम्टम में सबसे पहले हमने बात करी थी कि जो उसकी हेड और आइज़ में क्या है, पशु में गीड़ का आना, ठीक है, आंखें लाल होना, पलकों का भारी होना, पशु में अंधापन जैसे शिकायतें आना। इसके अलावा पशु को दौरे आना। इसके अलावा पशु अचेतन अवस्था में सुस्त होगा, लड़खड़ा कर चलेगा। इसके अलावा एब्डोमिनल फॉर्म की बात करी थी हमने, पशु को क्या है कब्ज आएगा शुरू में, कब्ज के बाद में क्या उसको डायरिया लगना शुरू हो जाएगा और पशु में डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाएगी। इसके बाद में इसमें सेकंड जो इसमें लक्षण हमें देखने को मिलते हैं कुटेनियस फॉर्म के अंदर। तो कुटेनियस फॉर्म के अंदर मैंने अभी बताया कि पशु में क्या है, जो शरीर पर क्या छोटी छोटी क्या है फुंसियाँ बन जाएंगी, शरीर पर क्या है छोटी छोटी फुंसियाँ, छोटी छोटी क्या है उस पर क्या है फुंसियाँ बन जाएंगी और उनमें क्या होगा जख्म हो जाएंगे। और उसमें क्या होगा जख्म हो जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें कि जैसे कि इंसेफेलाइटिस, क्या होगा इंसेफेलाइटिस, इंसेफेलाइटिस की समस्या होगी। अब इंसेफेलाइटिस को क्या बोलते हैं कि जैसे कि मस्तिष्क शोथ होना, क्या होगा मस्तिष्क शोथ होना। इंसेफेलाइटिस क्या होता है, मस्तिष्क में शोथ होना। इसके अलावा जैसे एक टर्म आती है वेजाइनाइटिस, यानी कि योनि शोथ होना। ठीक है, इंसेफेलाइटिस, ठीक है, वेजाइनाइटिस। इसके अलावा और क्या होगा, दूध उत्पादन में कमी होगी। दुग्ध उत्पादन में कमी होगी। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि बोवाइन मैलिग्नेंट कटहर में क्या होगा। सबसे पहले कि जो ये रोग होता है विषाणु जनित रोग होता है, बोविड हर्पीज वायरस के द्वारा क्या है रोग फैलता है। साधारण भाषा में बात करें कि जो रोग होता है सर्दियों के मौसम में जो जुकाम होता है उसे कहते हैं। इसकी कुछ सिनोनिम की बात करी थी, इसे एपिथेलोसिस के नाम से जानते हैं, मैलिग्नेंट हेड कटहर के नाम से इसको जानते हैं, मैलिग्नेंट कटहर फीवर के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमने बात की थी कि जो रोग है बोविड हर्पीज वायरस के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र की जो श्लेष्मा है उस पर क्या है स्वेलिंग आती है। इस कंडीशन में क्या होता है पशु में डिहाइड्रेशन के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस, इंसेफेलाइटिस की हमें लक्षण देखने को मिलते हैं। सिम्टम की बात करी थी, हेड और आइज में क्या है जैसे कि लाल आँखें होना, गिड़ का आना, पलकों का सूज जाना। इसके अलावा जैसे कि अंधापन जैसे हमें शिकायतें मिलती हैं। इसके अलावा दौरे आने लगते हैं, अचेतन अवस्था होती है, सुस्त और पशु के लड़खड़ा कर चलता है। एब्डोमिनल कैविटी की बात की थी हमने। एब्डोमिनल कैविटी में क्या होता है जैसे कब्ज की हमें उसमें सिम्टम देखने को मिलेंगे। उसके बाद में उसको डायरिया यानी कि उसको दस्त लगेंगे। उसके बाद में इसमें क्या होगा डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इसके अलावा हमने बात की थी इसकी कोटेनियस फॉर्म की बात की थी। तो कोटेनियस फॉर्म में क्या होगा पशु के शरीर पर क्या है छोटी छोटी फुंसियाँ बन जाएंगी, पशु के शरीर पर जख्म हो जाएंगे। और इसके अलावा क्या है इंसेफेलाइटिस यानी कि मस्तिष्क शोथ हो जाएगा, वेजाइनाइटिस यानी कि योनि शोथ हो जाएगा। इसके अलावा के उत्पादन में कमी आ जाएगी। अब बात करते हैं कि इस कंडीशन में क्या है पशु को हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में क्या है सबसे पहले हम बात करें कि बोवाइन मैलिग्नेंट कटहर में पशु को क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बोवाइन कटहर फीवर के अंदर क्या है अगर ट्रीटमेंट की बात करें कि यदि पशु में क्या है यदि कि आंखों की समस्या है, ठीक है, आंखों से जो पानी है गीड़ आ रही है, आंखें लाल हो रही हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा हमें बोरिक एसिड, कोई भी एंटीसेप्टिक जैसे कि बोरिक एसिड को क्या है उसकी आंखों को धोएंगे। या इसके अलावा कि जैसे कि कोई ऑयल जैसे क्या बोलते हैं आई ऑइंटमेंट या क्या ड्रॉप्स का उपयोग करेंगे। तो ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि अगर सबसे पहले कि यदि आंखों की कोई भी समस्या है
यदि आंखों की समस्या है तो आंखों को क्या है, बोरिक एसिड से धोएंगे। इसके अलावा कोई भी आई ऑइंटमेंट या कोई भी आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर यदि डिहाइड्रेशन की कमी है तो पशु को फ्लूइड थेरेपी देंगे। क्या देंगे? फ्लूइड थेरेपी। पशु में डिहाइड्रेशन हो जाए तो पशु को फ्लूइड थेरेपी देंगे। इसके अलावा पशु को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन भी देंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, पशु को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी देंगे। इसके अलावा पशु को एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। एंटीबायोटिक इंजेक्शन पशु को लगा सकते हैं। तो बोवाइन मैलिग्नेंट कटार में क्या ट्रीटमेंट देंगे? पशु की यदि आंखों की समस्या है तो बोरिक एसिड से उसको धोएंगे। अगर उसके अलावा धोने के उपरांत क्या है, कोई भी आई ऑइंटमेंट या कोई भी आई ड्रॉप्स आंखों में डाल सकते हैं। डिहाइड्रेशन की कंडीशन में क्या है, पशु को फ्लूइड थेरेपी देंगे। इसके अलावा पशु को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन प्लस एंटीबायोटिक उसको लगाएंगे। तो ये था टॉपिक हमारा बोवाइन मैलिग्नेंट कटर का। तो ये था हमारा टॉपिक बोवाइन मैलिग्नेंट कटर का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वायरल डिजीज़ के अंदर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।